हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजी टेक सपोर्ट में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला दोस्तों कि बहुत दिनों के बाद, बहुत वेट करने के बाद दोस्तों आज का जो सॉफ्टवेयर है 171 से डायरेक्ट 176-1 हो चुका है, यानी 176-1 हो चुका है, अपडेट हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। इसमें दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट जो अपना आया था 26 जनवरी 2023 को, उसके अनुसार हम लोग को काम करना था और हम लोग काम कर भी रहे थे। लेकिन बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो कि अपने डैशबोर्ड में नहीं आ रहा था, अपडेट नहीं होने के कारण हमें काफी दिक्कत हो रही थी। और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा ओपन साइट से बहुत सारा कुछ अपडेट के लिए हटा दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूसीएल में भी बहुत सारी चेंजिंग हुई है। उसमें एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए सिर्फ रह गया है और ना ही वो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं और ना ही नेम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग डिटेल से जानेंगे कि इस 171-1 से जो अपग्रेड हुआ है 176-1 में, उसमें क्या क्या चेंजिंग हुई है हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और समझते हैं कि न्यू वर्जन में क्या क्या अपडेट हुआ है और क्या क्या नया आया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब जो भी इनरोलमेंट स्लिप जनरेट होगा उसमें आपका नीचे जो है डॉक्यूमेंट अपडेट को लेके उसमें प्रचार किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ रहेगा कि 10 साल पुराने अगर आपका आधार कार्ड है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवा ले, वो आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि कौन सा अपडेट में किस तरह का डॉक्यूमेंट हम लोग को यूज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि न्यू के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये न्यू का डैशबोर्ड है। न्यू में दोस्तों हम लोग अगर डॉक्यूमेंट बेस में हम लोग आधार कार्ड बनाएंगे, उस कंडीशन में अगर आप मान के चलिए 18 साल से ऊपर के लोगों का आप आधार कार्ड बना रहे हो, उस कंडीशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर। इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेडिकल इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको भी आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, उसको कोई यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं और गवर्नमेंट आईडी कार्ड, बामसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, इसको भी आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन पासपोर्ट है दोस्तों तो उसको भी यूज कर सकते हैं। मार्कशीट को भी आप डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट को भी आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट हो चुका है। और पैन कार्ड भी आप आईडी प्रूफ में यूज कर सकते हैं। पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, राशन कार्ड अगर फोटो वाला है, अगर आपका राशन कार्ड फोटो वाला है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूंगा SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर उसमें फोटो लगी हुई है तो उसको भी हम लोग आईडी प्रूफ में यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय गैजेट ऑफिसर, NSCO और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये हम लोग के बस की नहीं है, ये बहुत दूर की चीज है, इसमें हम लोग ध्यान नहीं देंगे। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मेट्रॉन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये आपका अनाथालय के लिए है। इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को हम लोग सिर्फ अनाथालय के बच्चों के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है, इसको भी यूज कर सकते हैं न्यू बनाने के लिए। उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों वोटर कार्ड जो है उसको भी हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे कि एड्रेस के तौर पर हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अलॉटमेंट लेटर है, गेजेटेड ऑफिसर का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसिलर उसको यूज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज हेडमास्टर से हम लोग कर सकते हैं। आपका गैजेट ग्रुप B का यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको भी हम लोग एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। गैस कनेक्शन बिल, गवर्नमेंट आईडी कार्ड जैसे आपका भीमसा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। इंडियन पासपोर्ट, लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पेंशनर इंडेक्शन डॉक्यूमेंट, आपका राशन कार्ड, इसको भी हम लोग एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं, भले हो उसमें फोटो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस प्रूफ में हम लोग राशन कार्ड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों SC ST OBC सर्टिफिकेट आपके पास विदाउट फोटो का भी हो तो उसमें एड्रेस प्रूफ के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, बशर्ते जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ यूज करेंगे उसमें नाम और एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, फादर नेम भी उसमें होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं गैजेट ऑफिसर NSCO का हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, सुपरिटेंडेंट, वार्डन, आपका जो अनाथालय का है वो यूज कर सकते हैं। एड्रेस के तौर पर हम लोग मुखिया से भी साइन मोर करवा के यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह मुखिया वाला आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में काम नहीं आएगा, सिर्फ एड्रेस प्रूफ में हम लोग यूज कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों अगर आपका टेलीफोन बिल, लैंडलाइन बिल, पोस्टपेड बिल है, ब्रॉडबैंड का बिल अगर 3 महीने के अंदर का है तो उसको भी हम लोग एड्रेस प्रूफ में यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, वैलिड लॉन्ग टर्म वीजा, वैलिड रजिस्टर्ड सेल्स एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, ये आपका जमीन का पेपर है। जमीन का पेपर अगर किसी के पास डीड है या फिर एग्रीमेंट किया हुआ है तो उसको भी हम लोग एड्रेस तौर पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने भाड़ा में एग्रीमेंट लिया है तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल परमिट इशूड बाय PRFO FRO टू रेसिडेंट फॉरनर, ठीक है। उसके बाद वोटर कार्ड है। उसके बाद वाटर बिल आपके पास अगर 3 महीने के अंदर का हो तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि 18 साल से ऊपर के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट से हम लोग न्यू एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है जिसमें हम लोग न्यू एनरोलमेंट कर सकते हैं 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वारी था कि 18 साल से ऊपर के लोगों का हम न्यू एनरोलमेंट कैसे करेंगे। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट है, आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट लेके उनका आधार कार्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रही बात, अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर 0 से लेके 18 साल के बच्चे का हम आधार बना रहे हैं तो उस आधार बनाएंगे, अगर हेड ऑफ फैमिली बेस में हम लोग आधार बनाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं कि सपोज दैट किसी बच्चे के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उस कंडीशन में उनका आधार कैसे बनेगा, वो भी रिलेशन, प्रूफ ऑफ रिलेशन के तौर पर, यानी हेड ऑफ फैमिली के बेस पे हम लोग न्यू एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों न्यू एनरोलमेंट का डैशबोर्ड खुला हुआ है। हम लोग आएंगे हेड ऑफ फैमिली बेस में, हम लोग सपोज दैट वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ में हम लोग क्लिक नहीं करेंगे, टिक नहीं करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला, ठीक है। हम लोग डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट में सपोज दैट उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम लोग डॉक्यूमेंट यूज नहीं करेंगे। हेड ऑफ फैमिली में हम लोग डायरेक्ट टिक करेंगे। हेड ऑफ फैमिली में टिक करने के बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। हेड ऑफ फैमिली में टिक करेंगे, टिक करने के बाद दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली का अगर कोई डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, तो उसको यूज कर लेंगे जिसमें बच्चे और बाप माँ दोनों का नाम हो। उसके बाद गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो, जन आधार, मनरेगा जॉब कार्ड हो, इसको भी हम लोग प्रूफ ऑफ रिलेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं और आधार कार्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इंडियन पासपोर्ट है तो उसमें पूरा फुल फैमिली का नाम रहता है, उसको भी हम लोग प्रूफ ऑफ रिलेशन तौर पर यूज कर सकते हैं, उससे भी हम लोग न्यू आधार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मार्कशीट, अगर किसी के बच्चे के पास मार्कशीट है तो सिर्फ मार्कशीट से हम लोग आधार कार्ड बना सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ रिलेशन के तौर पर। प्रूफ ऑफ रिलेशन के बेसिस पे हम लोग न्यू आधार कार्ड बना सकते हैं। आप ट्राई करना, जरूर आधार कार्ड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे आएंगे राशन कार्ड, अगर फोटो वाला राशन कार्ड हो, उसमें डिटेल डाला हुआ हो तो सिर्फ फोटो वाला राशन कार्ड को हम यूज करके न्यू आधार कार्ड बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर है तो उससे भी हम लोग आधार कार्ड बना सकते हैं रिलेशनशिप के तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ रिलेशन के तौर पर। अब दोस्तों आप ट्राई करना, अगर सपोज मार्कशीट मैंने यूज किया, मार्कशीट यूज करने के बाद हम लोग यहाँ फादर, हस्बैंड एंड जो भी यहाँ पे फादर या मदर जो भी है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग डिटेल डाल देंगे। डिटेल डालने के बाद जैसे हम लोग स्कैन करके प्रॉपर डिटेल डाल के आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप देखेंगे ये रेफरेंस में आपका ग्रीन टिक लग जाएगा और आपका आधार बनने के लिए प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही स्पेशल चीज है, आप लोग ध्यान देना। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसमें बनाना, अन्यथा आपकी जैसी मर्जी आप उसे करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। अब सब समझेंगे हम लोग कि कौन सा अपडेट में कौन सा डॉक्यूमेंट हम यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से। सबसे पहले हम लोग लाइफ साइकिल चेंज में आएंगे। लाइफ साइकिल में चेंज में आने के बाद ऑफलाइन मोड में हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका अपडेट का डैशबोर्ड खुल गया है। अब हम लोग मान लीजिए अगर किसी बंदे का बायोमेट्रिक अपडेट कर रहे हैं तो जैसे ही आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डाल के जैसे ही हम लोग टैब बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स या मैंडेटरी बायोमेट्रिक डिटेल्स, ये दोनों में से कोई एक आपका हाइड हो जाएगा। अगर वो चार्जेबल है तो आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। और अगर वो मैंडेटरी में आता है तो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल जो है ये हाइड हो जाएगा और मैंडेटरी आपका ओपन रहेगा। फिर इसको हम क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जैसे देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों और देखेंगे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने टैब बटन को प्रेस किया, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो है वो हाइड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम लोग नॉर्मली बायोमेट्रिक अपडेट पे क्लिक करेंगे और इनका बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आएंगे अपडेट पे। अभी सपोज मान के चलिए हम लोग नेम करेक्शन करते हैं, तो नेम करेक्शन करने के लिए हमने कौन से डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का आपका बॉक्स खुल गया है। अब हम लोग इतना सारा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग नेम करेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं, एकदम बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। CGHSC कार्ड है, मेडिक्लेम कार्ड इशूड का है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस,
फॉर एक्सेप्शन केस ऑफ जेंडर चेंज मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड जैसे आपका वेमसा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, इसको भी हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फोटो रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नीचे आएंगे दोस्तों, इंडियन पासपोर्ट है ही, किसान फोटो पासबुक इसको भी यूज कर सकते हैं। मार्कशीट एक बढ़ा हुआ है डॉक्यूमेंट अपना, मार्कशीट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर, यानी नेम करेक्शन के तौर पर। मैरिज सर्टिफिकेट इसको यूज कर सकते हैं। नेम एक्सेप्शन केस में गैजेट नोटिफिकेशन, अपडेट नेम विथ ऑल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। नेपोलिज भूटानीज का पासपोर्ट को भी हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, पेंशनर फोटो कार्ड, फ्रीडम फाइटर फोटो कार्ड, उसको भी यूज कर सकते हैं। पेंशन इंडक्शन डॉक्यूमेंट इशूड उसको भी यूज कर सकते हैं। राशन कार्ड अगर आपका फोटो वाला है तो उसको यूज कर सकते हैं। विदाउट फोटो राशन कार्ड नहीं चलेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, याद रखेंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो उसको भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि बहुत सारे एसएलसी, बहुत सारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे फोटो नहीं रहती है, लेकिन पहले जो होता था नेम करेक्शन दोस्तों, विदाउट फोटो नेम करेक्शन हो जाता था। अब मैं इसको डिटेल में आपको कमेंट में बताऊंगा कि विदाउट फोटो आपका चलेगा या फिर विद फोटो ही चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको विराम दूंगा। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट बढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। SC ST OBC सर्टिफिकेट है तो उसको भी यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय गैजेट ऑफिसर NSCO, ये बहुत दूर की चीज है, हम लोग के बस की चीज नहीं है। और सुपरिटेंडेंट वार्डन, ये आपका अनाथालय बच्चों के लिए स्पेशली है, हम लोग के लिए नहीं है। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, वैलिड लॉन्ग टर्म वीजा, वैलिड OCI कार्ड, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद वोटर कार्ड, इसको हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं, यानी नेम को करेक्शन कर सकते हैं। लास्ट नेम को हम लोग करेक्शन कर सकते हैं या फर्स्ट नेम को करेक्शन कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फर्स्ट नेम को पूरा चेंज नहीं कर सकते, लास्ट नेम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है तो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सपोज दैट जेंडर करेक्शन में अगर जेंडर हम लोग चेंज करते हैं तो जेंडर चेंज के लिए दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट हमको यूज नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए जेंडर चेंज के लिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीडियो में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जेंडर को हाइड कर देंगे। जेंडर हाइड करने के बाद हम लोग DOB पे आएंगे। DOB अगर करेक्शन करते हैं, DOB अगर चेंज करते हैं दोस्तों, तो हम लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना है DOB के लिए, आप देख सकते हैं इतना सारा आपका डॉक्यूमेंट है जो हम लोग डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लेस देन 18 ईयर्स है, अगर 18 साल से नीचे के बच्चा है तो उसका मार्कशीट का अलाउड नहीं किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर एक बहुत मजे वाली चीज है कि अगर आप 18 साल से नीचे के बच्चे का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं तो उसी तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, और अगर 18 साल से ऊपर के बच्चे का आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर उसका उस तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो अपने पिछले डॉक्यूमेंट लिस्ट में दिया गया था, ठीक है। अब मैं प्रूफ के तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2007 डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है, यानी लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से नीचे के बच्चे का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ओनली बर्थ सर्टिफिकेट अलाउड है, यानी 18 साल से नीचे के बच्चे का अगर हम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करते हैं तो सिर्फ हम बर्थ सर्टिफिकेट से ही यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे 18 साल के लिए एज डाला, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट भी है, एक्सेप्शन में एक केस में वो भी है, और एक आपका बढ़ गया है देख सकते हैं मार्कशीट, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों का अगर हम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करते हैं तो मार्कशीट अलाउड रहेगा, मार्कशीट को हम लोग यूज कर सकते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज सकते हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग डेट ऑफ बर्थ को हम लोग यहाँ पे हाइड कर देंगे। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर आएंगे एड्रेस करेक्शन में। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस करेक्शन के तौर पर इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, इसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट लेकर के आप एड्रेस को करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट बेस्ड न्यू एनरोलमेंट करने में दोस्तों आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर मुखिया का आपका आ रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसिलर है, लेकिन कहीं भी मुखिया का सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, मुखिया से अटेस्टेड सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी 1 2 3 यानी 4 ही डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज है, मैं ये आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगा कि एड्रेस करेक्शन के तौर पर मुखिया को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये अधिकारी से पूछने के बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो तत्काल के लिए मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि मुखिया का यूज ना करें एड्रेस करेक्शन के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे है नहीं।
अगर एड्रेस करेक्शन के तौर पर आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो सेल्फ डिक्लेरेशन को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा है तो स्कूल का हेडमास्टर साइन ऑन करवा के उसको एड्रेस करेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं। जब तक डैशबोर्ड अलाउ नहीं करेगा तब तक आप कोई भी काम नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि बर्थ सर्टिफिकेट से न्यू आधार कैसे बनाएंगे, न्यू वर्जन अपडेट में, न्यू सॉफ्टवेयर में, और कौन सा अपडेट कैसे करेंगे, सारा चीज का मैं एक एक करके आपको लाइव बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कैसे बनाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना है, कैसे अपडेट करना है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊं दोस्तों। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय।